तो एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए शाम के आपके 7 बज चुके हैं और 7 बजे मैं आपका यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास अभी अभी ये पेपर आया हुआ है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है, सेट डी का पेपर। 60 अंकों का पूरा पेपर होने वाला है, 24 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन रट लेना। देखिए मैंने अभी तक पेपर का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेपर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी अभी मुझे ये पेपर मिला हुआ है। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको इसे रट लेना है, बिल्कुल इसे इग्नोर मत करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे पूरे में पूरे नंबर आपको मिले, देखिए मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आपका लिखित आंसर है, सभी के आपको आंसर पेपर पर ही आपको उपलब्ध करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको इसमें आएगा आपका निबंध वाले, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर इस वीडियो पर दे देंगे। टोटल आपके इसमें 24 क्वेश्चन है और आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे आपका पेपर जो है भाई 2.5 घंटे का पेपर है और आपको यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, रोल नंबर भरना है, आपको भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कुछ साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र, परीक्षा का दिनांक आप इसे कर ही लेंगे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है पेपर आपको यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है इसमें मल्टीपल वाले क्वेश्चन, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे, कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको देखिए लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्स ए हॉर्स ट्रेनर। बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक बार क्या था कि हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था, आपका रहता था वो भोपाल पर। लिखा है ना ट्रेनर इन भोपाल, रहता कहाँ पे था, जो यहाँ पे घोड़े को यहाँ पे ट्रेन करने वाला था भोपाल पे रह रहा था। और उसका काम क्या, देखिए जो काम किसका करता था, तो नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल के जो नवाब थे उनका काम करता था। और हिज नेम भोला, देखिए उसका नाम क्या था, भोला नाम था, और उसकी वाइफ का नाम क्या था, शांति नाम था। अब देखिए जब भोला रिटायर्ड, लिखा है ना व्हेन ही रिटायर्ड, यानी जब वो है रिटायर्ड होता है तो नवाब, जो आपके भोपाल के नवाब थे, उन्हें एक कोट देते हैं। क्या देते हैं, कोट, और सम मनी, और कुछ पैसे देते हैं। और द कोट ग्रेव ऑफ द हार्स, क्या लिखा है कि यहाँ पे कोट जो है यहाँ पे आपका दिए लॉट ऑफ फोर्डर, और सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू द एक्सचेंज इन द समथिंग एल्स। देखिए अब पहला क्वेश्चन समझिएगा, जो मैंने आपको बताया है उसी के आधार पर क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन लिखा है हु वाज भोला, तो भोला कौन था, क्या बार्बर था, नाई था, बिल्कुल नहीं था। क्या कोबलर था, ये भी नहीं था। और क्या आपका कंडक्टर था, तो कंडक्टर भी नहीं थे। इसमें साफ साफ लिखा है आपका इसमें हॉर्स ट्रेनर था। तो आपको आंसर बी नंबर हॉर्स ट्रेनर कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आंसर आपका लिखा है हॉर्स ट्रेनर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है भोला जब रिटायर्ड हुआ तो उसे क्या मिला, तो देखिए कोट लिखा है, पप्पी लिखा हुआ है, काफ यानी बछड़ा दिया गया था, या फिर किटन, तो आप जानते हैं उसे कोट दिया गया था। आपको आंसर यहाँ पे करना है। देखिए आपको इसमें साफ साफ लिखा है द नवाब गेट्स अ कोट, लिखा है ना, आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा दिया गया है द नेम ऑफ भोला वाइफ, तो भोला के पत्नी का नाम था कांति था, आरती था, शांति, या फिर आपका यहाँ पे भारती। तो आप जानते हैं देखिए आपको इसमें पैसेज में लिखा हुआ है कि भोला के वाइफ का नाम क्या था, यहाँ पे देखिए उसका नाम भोला था और उसके वाइफ का नाम आपका यहाँ पे बाज शांति था। यानी आपको आंसर जो शांति आपका इसमें लिखा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका शांति इसका आंसर हो जाएगा। और वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स कॉल्ड इज, देखिए यहाँ पे जो है घोड़े को ट्रेन करते हैं, क्या कहते हैं, जिम ट्रेनर कहते हैं, कंप्यूटर ट्रेनर, या फिर आपका हॉर्स ट्रेनर, या फिर आपका डांस ट्रेनर। आप जानते हैं देखिए जो घोड़ों को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, तो उसे कहेंगे हॉर्स ट्रेनर कहेंगे। तो आप इसमें आंसर क्या कर देंगे, आप इसमें आंसर कर दीजिए बी नंबर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन देखिए आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव्स, तो यहाँ पे जो आपका भोला था कहाँ पे रहता था, तो जानते हैं भोपाल का आपके जो नवाब थे उनके वहाँ वो कार्य करता था। यानी कि आप देखिए जबलपुर में तो रहेगा नहीं, इंदौर में रहेगा नहीं, उज्जैन में भी नहीं रहेगा, रहेगा कहाँ पे, भोपाल में। आंसर कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक करिए। 100 के होने वाले हैं, देख सकते हैं 99,000 हो चुके हैं। फटाफट कर दो यार, यदि आप कर दोगे तो देखिए हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। और क्वेश्चन देखिए द डैश डैश ऑफ भोपाल कोट टू भोला, तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया था किसने दिया था,
जो भोपाल के देखिए क्या मेयर ने दिया था उसे कोर्ट, या फिर कलेक्टर ने, या फिर गवर्नर ने, या फिर नवाब ने? आप जानते हैं भोपाल में नवाब रहते थे और नवाब ने ही उसे कोर्ट गिफ्ट किया था। आंसर नवाब करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, द कोर्ट ग्रेव अप टू बी। तो आप जानते हैं देखिए कोर्ट ग्रेव टू अ हार्स, ठीक है, यानी हार्स को देखभाल करने के लिए उन्हें कोर्ट दिया गया था, ना तो एलिफेंट का, ना तो लायन का, ना तो आपका टाइगर यानी आपका बाघ का। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है भोला वाज शांति। तो देखिए यहाँ पे भोला शांति कौन था, ठीक है, तो जानते हैं शांति उसकी पत्नी थी, यानी कि आपका भाई तो होगा नहीं भोला, तो और कजिन भी नहीं होगा भतीजा, ना तो पापा, उसके होंगे हस्बैंड, यानी आपके उसके पति थे। और क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर, द पास्ट टेंस ऑफ वर्क। वर्क यानी होता है कार्य। अब कार्य का देखिए आपका वर्क होता है पहला फॉर्म, और दूसरा देखिए वर्क के बाद आपका होता है वर्कड होता है। तो वर्क आपको ईडी लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप आंसर ईडी लगाएंगे तो आपको आंसर बी नंबर वर्कड हो जाएगा। ना तो आपका वर्कर भी गलत होगा, वर्किंग भी गलत है, और वर्क तो आपका फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। चलिए इसके बाद आपका आता है 10वां क्वेश्चन, लिखा था राइमिंग वर्ड। देखिए अब राइमिंग वर्ड कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है, कोर्ट का पूछा हुआ है, तो भाई साहब कोर्ट का आपका हो जाएगा बोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्ट। कोल्ट पढ़े यहाँ पे आपका बोल्ट पढ़े, बात एक ही है। आपका राइमिंग देख लीजिए, हिंदी में देखेंगे तो यहाँ का आपका वहाँ होता है कि नहीं होता है, यहाँ का वहाँ, लास्ट वर्ड आपका सेम सेम दिखता है। देखिए वहाँ आपका चंद्रबिंदी इसमें भी है, तो इसी प्रकार देखिए इंग्लिश में भी होता है, कोर्ट का आपका बोट होगा, सेम सेम देखिए OLT आपका सेम सेम लास्ट में, बस पहला वर्ड आपका इसमें एक्सचेंज हुआ है। जैसे फोल्ड देखेंगे तो फोल्ड, कोल्ड और बोल्ड, यहाँ पे आपके जो वर्ड दिए गए हैं फोल्ड, कोल्ड और बोल्ड, ये आपके एक जैसे हैं, तो आपको आंसर यहाँ पे इसके आधार पर कर लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपका 11वां, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11वां आपका लिखा गया है यहाँ पे, वेयर डज द बोट सेल। तो यानी आपका देखिए यहाँ पे आपका जो सेल होता है, बोट होता है, तो नाव कहाँ पे चलता है, तो आप जानते हैं नाव आपका देखिए सेल ऑन द रिवर, कहाँ पे, पहली बात तो आपका नदी पर चलेगा, दूसरा आपका सी यानी आपका समुद्र पर चलेगा। इसके बाद देखिए वेयर डिड विनोद गो। तो विनोद यहाँ पे कहाँ आपका गया था, तो जानते हैं विनोद गया था भोपाल पर, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का आपका यहाँ पे आता है, व्हाट डू वी कॉल आ प्लेस नियर रेलवे ट्रैक, पैसेंजर गेट टू द ऑफ द ट्रेन। तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए, आ रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस ऑफ नियर रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट एंड ऑफ एंड ट्रेन, ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 14 नंबर, व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। तो आपको आंसर यहाँ पे इसके आधार पर करना है। देखिए आफ्टर वेडनेसडे कम्स थर्सडे, ठीक है, मतलब क्या होता है, वेडनेसडे की बात कर रहा है कि भाई साहब आपका वेडनेसडे यानी बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो वेडनेसडे के बाद आपका यहाँ पे यानी आपका गुरुवार यानी थर्सडे आता है। अगर क्वेश्चन में पूछे मंडे के पहले क्या आता है, तो बिफोर पूछेगा तो आपको एक दिन पहले करना है, यानी आपका संडे आता है। और संडे के बाद आपका आफ्टर पूछे तो आपको यहाँ पे मंडे कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आपका 15वां आता है, आपको इसे रीअरेंज करना है। कैसे करना है, आपको वर्ड दिया है एंड दे वे मेट ऑन द ओल्ड मैन, 3 नंबर का, तो देखिए दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, आपको इसके आधार पर यहाँ पे करना है, आप देखिए कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद पिक ऑड वर्ड। देखिए अब ऑड मतलब क्या होता है आपका विषम वर्ड। देखिए ट्रेन आपका होता है यहाँ पे यात्रा करने का, आपका देखिए बस और जीप भी आपको यहाँ पे यात्रा करने का, लेकिन हाउस तो आपका रहने का होता है, तो अलग कौन सा है, रहने वाला। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको हाउस करना है। लोटस है आपका यहाँ पे फल फूल होता है, रोज भी आपका फूल होता है, लिली भी होता है, लेकिन गार्डन आपका देखिए यहाँ पे सारे फूल खिलते हैं, तो गार्डन आपका यहाँ पे अलग हो गया। आईज यानी आपका देखिए शरीर के अंग का नाम है, ईयर्स और नोज भी आपका शरीर के अंग, लेकिन आपका टोमेटो जो दिखा है आपका सब्जी का नाम है, तो आपका ये अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है राइट द डिग्री कंपेरिजन, ठीक है, आपको डिग्री आपको बताना है। देखिए शार्प का होगा आपका, देखिए आपका यहाँ पे शार्पर होगा, और सुपरलेटिव आपका देखिए कंपैरेटिव आपका शार्पर, और सुपरलेटिव शार्पेस्ट होगा। डीप का आपका डीपर होगा, और डीपर का आपका डीपेस्ट होगा। प्रिटी का देखिए प्रिटेयर होगा, और आपका भी प्रिटिस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप ये देख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर, राइट एडवर्ब द फॉलोइंग वर्ड। हैप्पी का देखिए आपका हैप्पली होगा, और क्लियर का आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्लियरली होगा। नाइस का आपका होगा नाइसली हो जाएगा, तो आप इसके आधार पर आंसर कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर का, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए लाइन का देखिए राइमिंग मतलब वही होता है यहाँ का वहाँ, जैसे आपका देखिए बोट का कोट हो गया, तो लाइन का देखिए आपका यहाँ पे माइन होगा। लास्ट के यहाँ पे 3 वर्ड आपके सेम होंगे,
OWN इस पर सेम होगा। और देखिए डी आपका पे देखिए डाउन का आपका पे हो जाएगा टाउन। और बुक देखिए, बुक में आपको देखिए यहाँ पे आपका चाहो तो आप लुक लिख दो या फिर चाहो तो आप इस पर हुक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइमिंग मतलब आपका होता है सेम सेम, तो आप यहाँ पे हुक कर दीजिए, लुक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपका यहाँ पे इसके अलावा देखिए 20वां नंबर दिया गया है, इसमें आपको जेंडर बताना है। तो जेंडर आप जानते हैं कैसे होता है, तो जेंडर आपका यहाँ पे होता है अपोजिट जेंडर करना है। अपोजिट जेंडर कैसे होता है, देखिए किंग यानी आपका राजा होता है, तो राजा का आपका क्या होता है रानी, और रानी कहते हैं इंग्लिश में क्यून। और गर्ल्स यानी लड़की, और लड़की का आपका उल्टा होता है लड़का, तो लड़का का हो जाएगा आपका बॉयज। और लाइन यानी होता है आपका देखिए शेर होता है, और शेर का आपका शेर नहीं होगा, शेरनी को बोलते हैं अंग्रेजी में लाइनस होगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में करना है। और इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ, देखिए 5 से 6 आपको सेंटेंस करना है किसके बारे में, फेस्टिवल के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन, फैमिली, सेलिब्रेट, मंथ, टुगेदर, यूनिट और डेकोरेशन। तो आपको देखिए दिवाली इज अ माई फेवरेट फेस्टिवल, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, किसका त्यौहार है, त्योहारों का आप देखिए बात कर रहे हैं कि दिवाली इज माई मेरा एक फेवरेट त्यौहार है, और इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, और ये त्यौहार देखिए आपका प्रकाश का त्यौहार है। आप देखिए सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, पूरे भारत देश में मनाते हैं। और बी सेलिब्रेट दिवाली विद द फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ मनाता हूँ। दिवाली सेलिब्रेट इन मंथ ऑफ अक्टूबर, हमेशा अक्टूबर के मंथ में आता है। और माई ब्रदर एंड माई सिस्टर डेकोरेटेड आर आवर देखिए हाउस टुगेदर, और साथ मिलकर हम क्या है पूरे घर को सजाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। और क्वेश्चन आपका 22वां आता है, देखिए आपको इसमें एक पोएम लिखना है अपने आप को, देखिए किसमें, बुक से। तो व्हेन आई सा वॉच यंग आई वेंट टू स्कूल, व्हेन पेंसिल एंड फॉर्च्यून स्पून इन द स्लेट एंड द सेट ऑफ द टॉल स्टूल एंड द लर्निंग गेट, आपको आंसर करना है। या फिर चाहो तो आप अनदर चांस वाले आप चैप्टर भी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे। बैलून वाला कर दीजिए, अनदर चांस वाला कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो चाहो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 पे आपको देखिए राइट एन एप्लीकेशन, आपको 3 दिन के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र करना था। बीमारी कारण आपको जो बुखार आ जाता है, सिक लीव होता है, ठीक है। तो बुखार कारण या फिर बीमारी कारण आपको यहाँ पे 3 दिन की शिक्षक से आपको यहाँ पे आवेदन पत्र लिखवाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर करना है। देखिए पहले आप लिखिएगा टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सिविल लाइन सागर। तो आप देखिए अपने स्कूल का नाम कर दीजिए, जैसा भी आपका नाम है, जबलपुर है या फिर आपका इंदौर है, भोपाल है, या फिर आपका देखिए यहाँ पे छिंदवाड़ा है, या फिर आपका नीमच है, सागर है, पन्ना है, कुछ भी है आप करिए। और इसके बाद देखिए सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कह रहा है कि सबने नम्र निवेदन है कि मुझे देखिए रात्रि को यहाँ पे क्या है अचानक बुखार आ गया, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, और मुझे 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देने की महान कृपा करें। और डेट योर ओबिडेंटली राहुल वर्मा, आप अपना नाम कर दीजिएगा। और डेट देखिए पेपर के दिन का डाल दीजिएगा आप, यहाँ पे 31 आपका मार्च ही होगा, देखिए आपका सेम सेम लिखा हुआ है, आप कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है क्वेश्चन 24वां, आपको इसमें एक फेस्टिवल करना है, माई हॉबी, माई ए ग्रेट लीडर, साइंस इन डेली लाइफ, या फिर आपका एनी फेस्टिवल के बारे में। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको देखिए महात्मा गांधी का आता हो तो आप ग्रेट लीडर कर लीजिएगा। साइंस आप ये देखिए वंडर ऑफ साइंस का आता हो तो इसका भी कर लीजिए, विज्ञान के चमत्कार इसका हिंदी अर्थ होता है। और या फिर आप चाहो तो इन्हीं फेस्टिवल के बारे में, दिवाली हो या फिर होली हो, या फिर आपका देखिए 26 जनवरी या फिर आपका 15 अगस्त हो, कर सकते हैं। देखिए 10 लाइन आपका लिखा है, दिवाली इज अ माई फेस्टिवल लाइट एंड द बॉम्ब हैप्पीनेस, यानी क्या होता है ये आपका देखिए खुशियों का त्यौहार होता है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप अगला देखिए कुछ पॉइंट आपके लिखे हैं, इन हिंदी दिवाली मीन्स ऑफ द रो ऑफ लाइट, यानी आपका देखिए किसका, आपका प्रकाश का त्यौहार होता है। और इसके बाद देखिए इट सेलिब्रेटेड आवर इंडिया सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ गॉड, यानी क्या होता है देखिए जब यहाँ पे श्री राम जो है वनवास करके 14 वर्ष में लौटे थे, उसी के आपके उपलक्ष्य पर दिवाली मनाते हैं। और दिवाली इज अबाउट ऑफ द राम रिटर्निंग अयोध्या, और राम इस दिन क्या है अयोध्या लौटे थे, और उसी की खुशी पर बहुत सारे यहाँ पे दिवाली जलाए गए थे। और तभी से आपका हर साल मनाया जाता है अक्टूबर माह के महीने में। और देखिए ऑन दिस डे पीपल क्लियर हाउस, और देखिए लोग क्या करते हैं नए कपड़े पहनते हैं, साथ में आपके घरों को साफ सफाई करते हैं। और पीपल लाइट कैंडल लैम्प ऑन द डे सेलिब्रेटेड विद द फ्रेंड, और दोस्तों के साथ मनाते हैं। और देखिए द फेस्टिवल लाइट सिग्नल एंड सोरो ब्रिंग गुड फॉर्च्यून विथ, आपको आंसर करना है। और द फेस्टिवल बियॉन्ड डार्कनेस ऑफ नाइट, देखिए अंधेरी पर आपका अंधेरे पर यहाँ पे आपका जीत का प्रतीक कहलाता है। और दिवाली सेलिब्रेट 5 डेज, और 5 दिनों का त्यौहार होता है, जानते हैं। देखिए आपका लक्ष्मी होता है कि नहीं होता है, आपका यहाँ पे
लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ में आपका देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारे आपके त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल, लाइट, इल्यूमिनेटेड होम, कैंडल्स और वेलकम लक्ष्मी। इन लक्ष्मी की पूजा तो करते ही हैं। धनतेरस आता है, कुछ आपका सामान खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर कर देना था। आप यदि आंसर नहीं किए हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और इन्हें घोलकर पी जाओ, बिल्कुल आप यहीं पे टॉप कर जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 का आंसर देखिए, ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 22 का आंसर ये देख लीजिए, आंसर स्क्रीनशॉट करिए। और 21 का आंसर ये आपका 20, 19वां और आपका 18वां। और इसके बाद आपका यहाँ पे 17वां आएगा। और ये आपका 16वां, 15वां और आपका 14वां, 13वां और 12वां और 11वां। ठीक है, बाकी आपको मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया है। तो आई होप आप यहाँ से पूरे नंबर आप लेके आओगे और पेपर में गर्दा मचा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है